अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो स्टार्ट लेंगे हम प्रॉब्लम नंबर 7 से। अब उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें ये कहा गया फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। यानी हमें क्या है, गिवन डेटा में दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक वेक्टर हमें ए दे दिया है और दूसरा हमें बी दे दिया हो। तो हमने क्या फाइंड करना है, उसके दरमियान एंगल थीटा फाइंड करना है। तो एंगल थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये डायग्राम में भी शो करवाएगा। हमारे पास ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है। तो हमने क्या फाइंड करना है, इनके दरमियान जो एंगल थीटा है वो हमने फाइंड करना है। तो हमने बच्चों डॉट प्रोडक्ट में ये पढ़ा था कि हमारे पास जो ए डॉट बी है वो ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब चूंकि हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा को हम क्या करेंगे, इधर से निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए डॉट बी बाय ए बी की मैग्नीट्यूड। अब हमें चूंकि चाहिए थीटा, तो अब थीटा लेने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाय ए बी की मैग्नीट्यूड। तो अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड चीजें हैं, मतलब हम थीटा फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी ए डॉट बी जो है वो हमारे पास अननोन है। उसके बाद हमारे पास जो ए बी की मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या है, अननोन है। तो सबसे पहले हम ए डॉट बी फाइंड करेंगे, उसके बाद ए बी की अलग-अलग से मैग्नीट्यूड फाइंड करके बाद में इसी फार्मूले में इसी इक्वेशन में ला के पुट करेंगे और हम क्या करेंगे, थीटा फाइंड कर लेंगे। तो अब हम निकालते हैं ए डॉट बी। तो अब हम लेंगे ए डॉट बी। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, बाद में इसमें मिला के वैल्यूज पुट करेंगे और हम थीटा फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास ए डॉट बी जो है उसके लिए ए हमारे पास दिया हुआ है 5i प्लस जे, और डॉट में हमारे पास जो है बी की वैल्यू है वो हमारे पास 2i प्लस 4j है। तो अब हम ये जो हमारे पास वैल्यूज इनका डॉट प्रोडक्ट सीनियर यूनिट वेक्टर्स के साथ लेंगे। 5 का 2 के साथ आ जाएगा और ये जो j है इसका 4 के साथ आ जाएगा। तो अब 5 डॉट 2, तो ये 5 डॉट 2 आ जाएगा, साथ में i डॉट i हमारे पास 1 के इक्वल होता है, प्लस j डॉट j, तो 4 डॉट 1 आ जाएगा। तो ये 5 2 का 10 आ गया और i डॉट i हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो ये 10i हो गया, प्लस ये 4 1 जा हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 1 जा हमारे पास 4 ही आ जाएगा। 4 1 जा 4 into 1, तो ये हमारे पास 10 प्लस 4, ये हमारे पास क्या हो गया 14। तो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट निकला है ए और बी का वो हमारे पास क्या है 14 निकला है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए और बी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो हमारे पास ए की मैग्नीट्यूड लेंगे, तो इसको अब ए की मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो हमारे पास 5 होल का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जे के साथ 1 है तो प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 5 5 से कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, प्लस हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 26। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है √26। तो ये हमारे पास जो √26 है वो हमारे पास आ रहा है 5.09। नेक्स्ट हमारे पास b की मैग्नीट्यूड है, अब वो इधर निकाल लेते हैं। अगर b की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो हमारे पास 2 2 4 आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास 4 4 16 आ जाएगा। 4 प्लस 16 ये हमारे पास आ जाएगा 20। तो अंडर रूट जो 20 है वो हमारे पास कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 4.47 आ जाता है, 4.47 आ जाता है। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज जो हैं हमने फाइंड की हैं ये लाके क्या कर देंगे, इधर पुट कर देंगे। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स इनटू a डॉट b है। तो a डॉट b हमने क्या निकाला है 14, तो 14 बाय अब ए बी मैग्नीट्यूड है तो आप
इन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या कर देंगे, अलग अलग से पुट कर देंगे इसके अंदर। तो एक हमारे पास आ रही है 5.09, तो दूसरी जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास है 4.47। तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली निकलता है 0.615 अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल निकलेगा 0.615 के। तो अगर हम cos का इनवर्स ले लेंगे तो वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो थीटा है वो हमारे पास 52 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल आ जाएगा, दैट इज रिक्वायर्ड एंगल। ये हमने थीटा फाइंड आउट कर लिया है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। गिवन डाटा को वैसे का वैसे रहने देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 8। तो सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, बाद में उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 में कहा गया कि फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स 3i plus 2j moves in a straight line from the point 2 वो -1 to the point 64। यानी हमारे पास एक फोर्स है जिसकी वैल्यू हमें दे दी गई है। तो उस फोर्स से वो फोर्स क्या है, कुछ दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान मूव करती है। तो हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। पहले तो हम गिवन डाटा की तरफ आते हैं। गिवन डाटा में हमें फोर्स दी हुई है F इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3i plus 2j। F इज इक्वल टू आ जाएगा 3i plus 2j आ जाएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है, वर्क डन करना है। तो वर्क डन हमारे पास क्या है, हमने फाइंड करना है। उसके बाद जो हमें दो चीजें दी, पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट एक में दिया हुआ है -2 व 1 दिया हुआ है। तो उसके लिए अगर हम पोजीशन वेक्टर r1 से इसको डिनोट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा -2i -j आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें उसको अगर पोजीशन वेक्टर r2 से डिनोट कर लें तो वो हमारे पास आ जाएगा 6i plus 4j, 6i plus 4j के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। कंसीडर करें हमारे पास ये पॉइंट है, यहाँ ये पॉइंट है जिस पे हमारे पास क्या है, जिस पे फोर्स F अप्लाई हो रही है। इस पॉइंट को हम P का नाम दे देते हैं और ये इस पॉइंट तक दो पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये पॉइंट हम क्या कर लेते हैं, Q कंसीडर कर लेते हैं, जिस पे हमारे ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है इस पे फोर्स F एक्ट कर रही है, जिसके दरमियान दो पॉइंट्स लाई करते हैं जो कि हमारे पास एक P है और दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास पॉइंट Q है। तो अगर हम ये जो हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही है इसको अगर हम किसी रेक्टेंगुलर सिस्टम में लेके जाएं तो हम इसको यूं भी डिनोट करवा सकते हैं। ये अगर इसको हम किसी रेक्टेंगुलर सिस्टम में सेट कर लें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ सकता है। इसको हम कंपोनेंट्स में भी रिजॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम ये कंसीडर कर लें, इसको रेक्टेंगुलर सिस्टम में रखें तो हमारे पास इसके दरमियान कोई एंगल थीटा भी आ जाएगा। तो अब इसका पोजीशन वेक्टर अगर ये r1 है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, r2 आ जाएगा जो कि दूसरे पॉइंट P पे लाई करता है। तो इसको हम ऐसे ड्रा कर लेंगे तो हमारे पास ये क्या पोजीशन वेक्टर r1 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, r2 आ जाएगा और ये जो है ये हमारे पास उसका डिस्टेंस कोई d आ जाएगा। तो अगर ये हमारे पास डिस्टेंस d आ रहा है तो अब हमने सबसे पहले ये पॉइंट हमारे पास अब चूंकि P की भी वैल्यू दी हुई है, उसके बाद अगर ये पॉइंट हम इधर Q को शिफ्ट कर लेते हैं तो इसकी भी वैल्यू हमें दी हुई है और हमें चाहिए क्या, ये वाला हमें D चाहिए। तो ये फाइंड करने के लिए हम कंसीडर करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास सर्कल कुछ इस तरह से बनेगी r1 plus d इज इक्वल टू आ जाएगा r2 के
तो अब हमें चाहिए डी, तो ये R1 इधर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा R2 माइनस R1। तो इधर सिंपली हम क्या कर लेंगे, डिस्टेंस D को फाइंड आउट कर लेंगे। तो D फाइंड आउट करते हैं, R2 की हमें वैल्यू दी हुई है इधर 6i प्लस 4j, 6i प्लस 4j माइनस R1 की जो वैल्यू है वो हमें इधर दी हुई है 2i माइनस j, 2i माइनस j दी हुई है। अब हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये 6i, तो ये माइनस 2i आ जाएगा, 6i माइनस 2i, तो ये प्लस 4j, तो ये माइनस माइनस क्या नंबर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 4j प्लस j हो जाएगा। तो अब i वाले को i वाले में ऐड कर देंगे और j वाले को j में ऐड कर देंगे, तो 6 माइनस 2 ये हमारे पास आ जाएगा 4i, तो प्लस 4j प्लस j, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 5j। ये हमारे पास डिस्टेंस d निकल आया। अब चूंकि हमें जो रिक्वायर्ड है वो हमें w फाइंड आउट करना है, तो w फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला जानते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन होता है, as we know that w is equal to f dot d के इक्वल होता है, यानी हमारे पास जो w है वो f dot d के इक्वल होता है। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास पड़ी है, हमारे पास f की वैल्यू भी पड़ी है और हमने d की वैल्यू भी क्या है फाइंड आउट कर ली है, तो ये दोनों वैल्यूज को क्या कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो हमारे पास वर्क डन निकल आएगा। तो हमारे पास w is equal to आ जाएगा f जो हमारे पास है वो हमारे पास है 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j, तो डॉट d हमारे पास आ रहा है 4i प्लस 5j आ जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i वाले का i वाले के साथ और j वाले का j वाले के साथ, तो 3 4 12 हो जाएगा और i डॉट i 1 के इक्वल होता है, प्लस आ जाएगा 2 5 10 और j डॉट j हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 12 प्लस 10 हमारे पास कितना बनेगा 22। तो ये हमारे पास जो वर्क डन है वो हमारे पास कितना निकल आया है 22। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वर्क डन था जो हमने फाइंड करना था, तो ये हमारे पास वर्क डन है यूनिट्स में, तो W इक्वल टू 22 यूनिट्स आ गया। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 9 को। तो सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, बाद में उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें, आधा जो हमारे पास न्यूमेरिकल होता है वो स्टेटमेंट को अगर आप तसल्ली से पढ़ लेते हैं तो आधा न्यूमेरिकल हम हल करने के काबिल हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ चलते हैं। शो दैट 3 वेक्टर्स i plus j plus k above 2i minus 3j plus k and 4i plus j minus 5k are mutually perpendicular है, are mutually perpendicular, यानी हमें जो है वो 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो अब हमने शो करवाना है कि हमारे पास जो तीनों वेक्टर्स हैं वो क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली क्या करते हैं कम्यूट करते हैं। अगर तो वो कम्यूट करते हैं तो कम्यूट इस सिचुएशन में करेंगे, अगर तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है तीनों वेक्टर्स का एक दूसरे के साथ वो हमें 0 रिजल्ट देता है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास जो हमारे 3 वेक्टर्स हैं तीनों वेक्टर्स हैं वो आपस में म्यूचुअली क्या हैं परपेंडिकुलर हैं। तो उसके लिए हम आप गिवन डाटा लेके आते हैं। प्रॉब्लम नंबर हमारे पास आ गया 9। गिवन डाटा में हमें 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं। ए वेक्टर हमारे पास i प्लस j, गिवन डाटा में a इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k है, और b जो वेक्टर हमें दिया हुआ है वो हमारे पास है 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j प्लस k। नेक्स्ट जो हमारे पास c वेक्टर है वो हमें दिया हुआ है 4i प्लस j, 4i प्लस j, उसके बाद आ रहा है माइनस 5k, माइनस 5k। ये हमारे पास तीनों वेक्टर्स हैं। तो अब हम क्या देखेंगे इनका, अगर तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 रिजल्ट देता है तो हम क्या कह सकेंगे कि ये तीनों वेक्टर्स आपस में क्या है म्यूचुअली
परपेंडिकुलर है और क्या है म्यूचुअली कम्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट अब अगर इनका ए डॉट बी हमारे पास 0 आए, बी डॉट सी भी 0 के इक्वल है, उसके बाद हमारे पास अगर ए डॉट सी भी किसके इक्वल आ जाए, या सी डॉट ए जो है, सी डॉट ए जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास तीनों वेक्टर जो हैं वो म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करवाने के लिए सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, ए डॉट बी को लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए डॉट बी फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा, ए की वैल्यू में दी हुई है आई प्लस जे प्लस के, तो डॉट बी की वैल्यू में दी हुई है 2i माइनस 3j प्लस के। अब हम क्या लेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ और के वाले का के वाले के साथ। तो अब आई डॉट आई हमारे पास 1 होगा, तो ये 1 डॉट 2, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, जे माइनस ये 1j माइनस 3j, तो ये हमारे पास माइनस 3 आ जाएगा, प्लस के के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 देगा, तो प्लस हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं ए और बी वो क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हमने प्रूव करवा दिया कि हमारे पास जो ए डॉट बी है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे बी डॉट सी को। तो बी डॉट सी को अगर हम फॉलो करें तो हमारे पास उसकी जो बी की वैल्यू दी हुई है 2i माइनस 3j प्लस के, डॉट सी की वैल्यू जो दी हुई है वो हमारे पास है 4i प्लस j माइनस 5j। अब अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 माइनस 3 1 जा 3 हो जाएगा, और j डॉट j 1 देगा, तो 3 माइनस 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा -5। तो 8 तो -3 और -5 जो है वो हमारे पास बनेगा -8, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये भी हमारे पास रिजल्ट क्या निकल आएगा, 0 निकल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है वो हम सी डॉट ए है उसको इधर फाइंड आउट कर लेते हैं। सी डॉट ए वेक्टर, तो सी की वैल्यू हमारे पास पड़ी है 4i प्लस जे माइनस 5k, तो उसके बाद डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास जो ए की वैल्यू है, संपर्क है प्रॉब्लम नंबर 9। तो इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट में ये कहा गया कि हमारे पास शो दैट 3 वेक्टर्स i प्लस j प्लस k, उसके बाद जो b वेक्टर है वो हमारे पास 2i माइनस 3j प्लस k है, उसके बाद जो हमारे पास c वेक्टर है वो हमारे पास 4i प्लस j माइनस 5k, तो आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी हमारे पास ये जो 3 वेक्टर्स गिवन है ये उसने कहा है कि ये तीनों वेक्टर्स के हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इन तीनों वेक्टर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें a डॉट b फाइंड करना पड़ेगा। अगर तो उसका डॉट प्रोडक्ट a डॉट b जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल आता है, तो उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास b डॉट c ये भी इक्वल 0 के आता है। उसके बाद हमारे पास जो c डॉट a वो हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल आता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो हमारे 3 वेक्टर्स हैं म्यूचुअली क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं हमारे पास a डॉट b, तो a डॉट b को फाइंड आउट कर लेते हैं। a डॉट b, तो a डॉट b फाइंड करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास है i प्लस j प्लस k,
तो डॉट हमारे पास जो b की वैल्यू है वो हमारे पास है 2i माइनस 3j प्लस k आ गया। अब अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i वाले का i वाले के साथ, j वाले का j वाले के साथ और k वाले का k वाले के साथ लेंगे तो हमारे पास i डॉट 2i तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो i डॉट i हमारे पास चूंकि i डॉट i जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, j डॉट j जो होता है वो भी 1 के इक्वल और k डॉट k भी 1 के इक्वल हो गया। तो हमारे पास i डॉट 2i तो ये हमारे पास 2 हो गया प्लस j डॉट माइनस 3 तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये माइनस 3 हो गया तो ये k प्लस k तो हमारे पास k मल्टीप्लाई बाय k होगा तो ये प्लस 1 आ जाएगा तो ये 2 प्लस 1 ये 2 और ये प्लस 1 3 हो गया तो 3 माइनस 3 तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो निकलेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारे पास a डॉट b जो है वो 0 के इक्वल आ गया, एक कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। अब कंडीशन नंबर b की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास a इसका नाम रख लेते हैं और ये हमारे पास क्या है b है। तो b कंडीशन में हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो b डॉट c है वो भी किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल आना चाहिए। तो b डॉट c को लेने के लिए हम क्या कर देते हैं b की वैल्यूज प्लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी 2i माइनस 3j प्लस k तो डॉट आ जाएगा c की वैल्यू हमारे पास है 4i प्लस j माइनस 5k आ जाएगा। तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये 2 डॉट 4 हमारे पास 8i आ जाएगा तो i डॉट i हमारे पास 1 के इक्वल होता है तो वो हमारे पास 8 आ जाएगा तो माइनस 3 1 सा 3 तो ये माइनस 3 आ गया तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस 5 आ गया तो ये आ गया 8 और ये माइनस 3 और ये माइनस 5 प्लस 8 और माइनस 8 हो गया तो ये 8 माइनस 8 तो ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो ये हमारे पास रिजल्ट इसका क्या आ गया 0 के इक्वल। अब नेक्स्ट हम थर्ड जो है हमारे पास सी कंडीशन उसको चेक कर लेते हैं। वो हमारे पास है c डॉट a तो c डॉट a को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं वो हमारे पास दोनों वैल्यूज पड़ी हुई हैं तो c की वैल्यू ले आते हैं। हमारे पास जो c की वैल्यू इधर पड़ी है वो हमारे पास है 4i प्लस j माइनस 5k 4i प्लस j माइनस 5k आ गया। साथ में जो डॉट है वो a की वैल्यू जो हमारे पास है i प्लस j प्लस k आ जाएगा। तो अब i वाले को i वाले के साथ j वाले के j के साथ और k वाले का k के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 4i डॉट i हमारे पास हो गया 4 प्लस j और ये j हमारे पास 1 आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस होगा तो ये माइनस 5 हो गया तो ये 4 प्लस 1 हमारे पास किसके इक्वल हो गया 5 के इक्वल तो 5 माइनस 5 हमारे पास कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास क्या है 0 आ गया। सो हमारे पास जो तीनों वेक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या है 0 रिजल्ट दे रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इसके लिए ये डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। अगर ये हमारे पास a वेक्टर है और ये हमारे पास b वेक्टर है और ये हमारे पास क्या g वेक्टर है तो अब ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये क्या हैं एक दूसरे के हैं परपेंडिकुलर है। तीनों के दरमियान एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का। सो दिस वाज द प्रॉब्लम नंबर 9। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 10 तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, बाद में गिवन डाटा हम कलेक्ट करके फिर सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो गिवन दैट a is equal to i minus 2j plus 3k and b is equal to minus 3i minus 4k, the length of the projection of a on b। तो फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। हम a की क्या है b पे क्या फाइंड करेंगे प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे। हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं a और b, हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं गिवन डाटा में। हमें a और b को वेक्टर दिए हैं। a की वैल्यू हमारे पास आती है a is equal to i minus 2j, a is equal to
प्लस 3 के आ गया और b की जो वैल्यू है वो हमारे पास है b इज इक्वल टू 3i माइनस 4 के आ गया। b इज इक्वल टू 3i माइनस 4 के, तो हम क्या फाइंड करेंगे, a की प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे ऑन b पे। तो हम इससे पहले डायग्राम बनाते हैं, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अगर ये हमारे पास कोई b वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, कोई a वेक्टर है, तो अगर इसका प्रोजेक्शन लेना है, इसका हम साया लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलरली हम क्या करेंगे, लाइन फॉल करवाएंगे। तो वो कुछ इसका इमेज कुछ यूं दिखाएगी, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, a cos थीटा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास क्या निकल आएगा, a cos थीटा। अब चूंकि हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि हमारे पास जो है a डॉट b इज इक्वल टू होता है ab cos थीटा के। a डॉट b चूंकि हमारे पास ab cos थीटा के इक्वल होता है। अब हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ a चाहिए ऑन b, तो वो हमारे पास है a cos थीटा। तो a cos थीटा निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, ये वाली चीज को इधर रीअरेंज करेंगे। तो ये हमारे पास a डॉट b इज इक्वल टू b को डॉट प्रोडक्ट चूंकि इंटरचेंजेबल है इसके लिए इसको चेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास b a cos थीटा आ जाएगा। अब चूंकि हमें a cos थीटा चाहिए, तो ये हमारे पास b की जो मैग्नीट्यूड है ये के इधर मल्टीप्लाई हो इधर आके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा a डॉट b बाय b इज इक्वल टू a cos थीटा। तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो हमें एक तो a डॉट b चाहिए, यानी a और b जो ये जो हमारे दोनों वेक्टर्स हैं इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, और दूसरी जो चीज हमें रिक्वायर है वो हमें क्या चाहिए, b की मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a डॉट b निकाल लेते हैं, बाद में b की मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो अब हम a डॉट b लेने के लिए क्या करेंगे, a और b की वैल्यू क्या कर देंगे, दोनों की रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो a डॉट b आएगा, a डॉट b हमारे पास निकलेगा, a की वैल्यू हमारे पास है i माइनस 2j प्लस 3 के। तो डॉट हमारे पास b की जो वैल्यू है वो 3i प्लस 0j माइनस k आ जाएगा, माइनस 4k। अब हम क्या करेंगे, i वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और ये जो j वाला है उसका j वाले के साथ, और k वाले का k वाले के साथ लेंगे। तो ये i डॉट i हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3 हो गया, 3, और ये माइनस 2 का 0 के साथ लेंगे तो हमारे पास 0 रिजल्ट देगा। उसके बाद अगर ये प्लस 3 के डॉट प्रोडक्ट इसका लेंगे माइनस 4k के साथ, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये आ जाएगा माइनस 12k, 3 4 का 12 हो जाएगा, तो ये 12 के आ गया, माइनस 12। और k डॉट के चूंकि 1 की होता है तो 3 माइनस 12 आ जाएगा। तो अब 3 में से हम 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 9। तो हमारे पास जो a डॉट b है वो हमारे पास माइनस 9 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे b की जो मैग्नीट्यूड है, तो b की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b की वैल्यू हम जानते हैं हमारे पास 3i माइनस 4k। तो नेक्स्ट b की मैग्नीट्यूड जो है वो आ जाएगी 3i होल का स्केल प्लस इनटू माइनस 4 होल का स्केल। तो ये हमारे पास 3 3 जा 9 होता है, तो 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 आ जाएगा। तो ये 16 और 9 प्लस 25 हो जाएगा, 25 अंडर रूट 25 आ जाएगा। अब अंडर रूट 25 लेंगे तो हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया वो हमारे पास 5 आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज के हैं, हम इस प्रीवियस फार्मूला में क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और हम जो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी लेना चाहते हैं वो हम अटैक कर लेंगे। तो ये हमारे पास a cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा a डॉट b माइनस 9 के इक्वल है, और हमारे पास जो b की मैग्नीट्यूड है तो हमारे पास क्या है 5। सो दिस इज द रिक्वायर्ड a cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 9/5। ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 की तरफ।
प्रॉब्लम नंबर 11। अब प्रॉब्लम नंबर 11 की जब बात करेंगे तो सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, बाद में उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। उसकी स्टेटमेंट में कुछ यूं कहा गया है कि हमारे पास वेक्टर ए बी एंड सी आर 4 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट नॉर्थ 3 यूनिट वेस्ट एंड 8 यूनिट ईस्ट रेस्पेक्टिवली डिस्क्राइब केयरफुली ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी। तो हमारे पास 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं। एक हमारे पास जो वेक्टर है वो नॉर्थ की जानिब है, दूसरा ईस्ट और तीसरा जो है वो हमारे पास वेस्ट की जानिब है। तो हमने क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है, उसके बाद हमने बी क्रॉस सी और ए क्रॉस सी फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके गिवन डाटा की तरफ आते हैं। तो गिवन डाटा में हमें जो ए दिया हुआ है वो हमारे पास है 4 यूनिट, ए इज इक्वल टू हमारे पास है 4 यूनिट्स, और हमारे पास जो बी है वो हमें दिया हुआ है 3 यूनिट 3 यूनिट। ये हमारे पास नॉर्थ की जानिब है और ये हमारे पास जो 3 यूनिट है वो वेस्ट की जानिब है, और हमारे पास c इज इक्वल टू 8 जो है वो ईस्ट की जानिब है। c इज इक्वल टू 8 जो है वो हमारे पास है 8 यूनिट अलोंग क्या है, ईस्ट की जानिब। तो अब सबसे पहले तो हम फिगर ड्रा कर लेते हैं सॉल्यूशन में जाने से पहले। तो हमारे पास ये हमारे पास नॉर्थ होगा, इसको n से डिनोट कर लेते हैं, और ये हमारे पास साउथ है, s से डिनोट कर लेते हैं, और ये हमारे पास ईस्ट है, और ये हमारे पास क्या है, वेस्ट है। तो अब चूंकि नॉर्थ, अब हमारे पास ये a वेक्टर होगा, ये b वेक्टर, ये a वेक्टर है हमारे पास, ये हमारे पास b वेक्टर है, और ये जो हमारे पास ये क्या है, c वेक्टर है। तो अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं a क्रॉस b। अब हमने फाइंड क्या करना है, एक तो हमने a क्रॉस b फाइंड आउट करना है, दूसरी चीज जो हमने फाइंड करनी है वो हमने करना है a क्रॉस c, और थर्ड जो चीज है वो हमने करनी है a क्रॉस b फाइंड करना है, उसके बाद b क्रॉस c, उसके बाद हमने फाइंड करना है a क्रॉस c। तो अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं a क्रॉस b। a क्रॉस b फाइंड आउट करेंगे। तो a क्रॉस b, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, तो वेक्टर प्रोडक्ट का हम फार्मूला जानते हैं कि हमारे पास a क्रॉस b होता है ab sin थीटा के इक्वल। ab इसमें क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड है। अब हम देखेंगे कि a क्रॉस b, जब हम a क्रॉस b लेते हैं तो उसके दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास आएगा 90 डिग्री का। a क्रॉस b जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या है, a क्रॉस b, चूंकि a की डायरेक्शन ये और b की ये है, तो हमारे पास इसके अगर हम a क्रॉस b लेंगे तो राइट हैंड रूल के तहत ये हमारे पास इसके दरमियान जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री का आ जाएगा। तो a हमारे पास चूंकि कितने हैं, a हमारे पास है 4 यूनिट, और हमारे पास जो b है वो हमारे पास 3 यूनिट है। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास sin 90 आ जाएगा। sin 90 अब हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 4 3 12 यूनिट, यानी हमारे पास जो a क्रॉस b है वो हमारे पास 12 यूनिट्स आ गया। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन बताना चाहें तो ये हमारे पास चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास ये जो है, ये वेक्टर, ये जो हमारे फिंगर्स हैं ये वेक्टर की डायरेक्शन को शो करवाती हैं, और ये जो हमारा थंब है वो हमारे पास क्या है, उसके रिजल्टेंट को शो करवा देता है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट उसका ये है, तो उसके तहत अब हमारे पास a क्रॉस b की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, तो वो क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो पहले a क्रॉस b 12 यूनिट है और वो क्या है, अपवर्ड है। इसकी डायरेक्शन की बात करें तो a क्रॉस b की डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी। नेक्स्ट हम a क्रॉस b क्रॉस c की जानब जाते हैं। तो b क्रॉस c लेंगे तो b हमारे पास b c sin थीटा
अब बी क्रॉस सी की बात करेंगे तो पहले हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, अब क्लॉकवाइज चलेंगे। तो हमारे पास जो बी क्रॉस सी है उसके दरमियान जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो हमारे पास है 180 डिग्री। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अब बी क्रॉस सी क्या आएगा, एंगल इसके दरमियान बी क्रॉस सी के दरमियान कितना है 180 डिग्री। तो ये बी सी साइन 180 डिग्री। अब चूंकि हमारे पास जो साइन 180 डिग्री होता है वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो ये सारा फैक्टर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं a क्रॉस c की जानब, तो ये हमारे पास a क्रॉस c है, तो भी हमारे पास एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो हमारे पास a क्रॉस c हमें क्या रिजल्ट देगा, इधर फाइंड कर लेते हैं a क्रॉस c। तो हमारे पास ये आ जाएगा AC sin थीटा। तो अब A की हमारे पास वैल्यू है 4, उसके बाद C की वैल्यू हमारे पास है 8, तो ये sin 90 डिग्री आ जाएगा। तो 4 8 का 32 और sin 91 होता है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 32 यूनिट्स। तो अब अगर A क्रॉस C की बात करें तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज होगा। अगर हमारे पास ये इस तरह से क्लॉकवाइज होगा तो हमारे पास ये एक सिचुएशन बनेगी। अगर ये वेक्टर्स की डायरेक्शन शो करवाएंगे तो इसका रिजल्टेंट कुछ यूं होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो हमारे पास ये क्या होगा, A क्रॉस C जो है वो डाउनवर्ड होगा। ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 11। थैंक यू वेरी मच।